आज हम आपको दिखा रहे हैं कि एमपी ऑनलाइन की अगर आपके पास आईडी है तो उससे आपको आय अथवा निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाना है। देखिए, केवल लॉगिन करने का तरीका अलग है, लेकिन आय और प्रमाण पत्र आय और निवास प्रमाण पत्र बनाने का तरीका एक जैसा है। आप चाहे सीएससी से बनाएं या फिर एमपी ऑनलाइन से बनाएं, दोनों से बिल्कुल सेम तरीका है। क्योंकि जब आप अपनी आईडी पर जाते हो, फिर एमपी डिस्ट्रिक्ट की साइट पर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, मतलब अपनी आईडी लॉगिन कर लेते हो, एमपी ऑनलाइन की आईडी लॉगिन करते हो और एमपी डिस्ट्रिक्ट के इस वाली जो ऑप्शन रहता है इस पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जो आ जाएंगे उसी साइट पे जाएंगे जहाँ से आप सीएससी से आ जाते हैं। तो अभी देखिए, यहाँ पर हम आ जाते हैं या इस तरह का हमें एमपी ऑनलाइन में इस तरह को देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है सामान्य प्रशासन, यहाँ वाले सामान्य प्रशासन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सामान्य प्रशासन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे जो एमपी ऑनलाइन की जो एलएस की सर्विस होती है यहाँ पर। अभी यहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक तो ये है कानूनी बाध्यता के कारण स्थायी निवास प्रमाण पत्र इस वाले में, और उसके नीचे है यहाँ पर कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र। तो अभी हम इसमें आय प्रमाण पत्र आपको बना के दिखा रहे हैं, आवेदन करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पंजीयन करें, यहाँ पर पंजीयन का ऑप्शन है, इस पर हम करेंगे क्लिक। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो साइट है वो सीधी रिडायरेक्ट कर जाएगी। अच्छा, उससे पहले एक रेफरेंस नंबर देगा, इसको आपको है ना फोटो खींच लेना है या लिख के रख लेना है, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो यही काम आएगा। अभी हम ओके पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ते हैं। इस तरह का हमें एक इन्फॉर्मेशन कहने को दिखा रहा है, तो हमें सेंड एनीवे पर क्लिक कर देना है और हम आगे बढ़ जाएंगे सेंड एनीवे पर क्लिक करके। और अब हम आ जाएंगे लोक सेवा प्रबंधन मध्य प्रदेश, मतलब एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पर जाएंगे। अब आप देखेंगे कि सेम टू सेम प्रोसेस है, यही सीएससी में था और यही एमपी ऑनलाइन में था, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, केवल पेमेंट करने का तरीका बदलेगा और यहाँ तक आने का तरीका बदलेगा। बाकी अब आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से आपको क्या क्या भरना है, क्योंकि हम आय प्रमाण पत्र की बता रहे हैं। निवास प्रमाण पत्र का हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। टोकन हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर के बारे में जानना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल वीडियो A to Z सब कुछ जानकारी मिलेगी, पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। आपको कैसे सेटिंग करनी है, जो भी समस्या हो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, अभी हम यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो यहाँ तक का प्रोसेस तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको हमें कैसे क्या करना है, ये आपको पता ही है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कहने का ये है कि यहाँ पर आप नाम डालेंगे, यहाँ पर फादर का नाम डालेंगे, उससे पहले आपको समग्र आईडी डाल लेनी है। यहाँ पर वही सेम टू सेम चीज़ है। यहाँ पर देखिए, हम आपको दिखाते हैं सबसे आसान बिना परेशानी वाला सिस्टम, जिसमें आप कम से कम परेशान हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर समग्र आईडी डालना है। सबसे पहले आप जैसे समग्र आईडी डालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर समग्र आईडी के हिसाब से उनका नाम आ जाएगा, यहाँ पर उनके पिताजी का नाम आ जाएगा या फिर पति का नाम आ जाएगा। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा कि महिला है पुरुष है, नहीं आता है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर शिक्षक हैं ये आपको हाँ या नहीं चुनना है। वर्ग चुनना है कि अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ा वर्ग हैं या सामान्य है, जो भी है ये आपको चुनना है। ईमेल एड्रेस डालना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपको फिर उनका मोबाइल नंबर डालना है, और अगर उनका व्हाट्सएप नंबर है तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर आपको डालना है यूआईडी नंबर, मतलब आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पर अगर आधार कार्ड उन्हीं के नाम से बनना तो इसको चेक कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पर नाम समग्र आईडी के हिसाब से कुछ और आ रहा है, गलत आ रहा है और आप उसको बदल नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, और पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ पर कहीं पर क्लिक करेंगे तो फिर आप उस नाम को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर उनका पता डालना है, याद रखना है, यहाँ पर ब्लॉक के मतलब तहसील के पहले वाला पता डालना है, जैसे कि मकान नंबर, वार्ड नंबर, जिसके पास हो कुछ लैंडमार्क हो तो वो लिखना है। उसके बाद में यहाँ से तहसील यहाँ से चुना जाएगा। इतना करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम इन सारी डिटेल्स को डाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर समग्र आईडी ही डालेंगे। हमने समग्र आईडी डाला और फ्री स्पेस में क्लिक किया तो हम देखेंगे कि हमने नाम है जो थोड़ा जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं आ रहा है, तो उस नाम को हम पहले बदलना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ नीचे पिन कोड का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर पिन कोड लिखना है। यहाँ पर हम सबसे पहले पिन कोड डाल देंगे। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम पिन कोड डाल देंगे, फिर उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो जो पिन कोड हो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। हमने पिन कोड डाला और फ्री स्पेस पे क्लिक किया। अब हम देखेंगे कि हम यहाँ से एडिट कर पाएंगे, तो हम यहाँ से अब जो हमारा नाम सही है उस हिसाब से यहाँ पर हम एडिट कर लेते हैं। फिर यहाँ से आपको ये चुन लेना है कि महिला हैं पुरुष हैं, जो चुनना है, शिक्षित हैं हाँ ना में जवाब देना है, वर्ग चुन लेना है, व्यवसाय चुन लेना है, क्या व्यवसाय करते हैं, क्या गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, तो हाँ या ना में जवाब देना है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर उनके व्हाट्सएप का नंबर डालना है। तो जो है आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर आपको डाल लेना है।
फिर हमें यहाँ पर डालना है उनके आधार कार्ड का नंबर। तो जो आधार कार्ड का नंबर है हम यहाँ पर वो आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं और इसको हम चेक कर देते हैं। इतना डालने के बाद हम नीचे आएंगे क्योंकि हमने सारी डिटेल सही डाली है और फिर हमें यहाँ पर एड्रेस डालना है। जो एड्रेस है वो आपको डालना है, जैसे कि अगर उन हिसाब से आपको डाल देना है। यहाँ पे ज़िला चुनना है, जो उनका ज़िला है वो आपको चुन लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक ज़िला है छतरपुर, फिर आपका जो तहसील है वो आपको तहसील चुनना है। फिर आपको गांव या शहर चुनना है। अगर ग्रामीण है तो ग्रामीण पे क्लिक कीजिए, शहरी है तो शहरी पे। हम ग्रामीण है, ग्रामीण पे क्लिक किया। फिर यहाँ से उसका गाँव का नाम चुनना है, तो जो गाँव का नाम हो वो चुनते हैं। फिर इस तरह चुनने के बाद में फिर हमें आगे यहाँ से सबमिट कर देना है। सारी डिटेल्स भरने के बाद में हम सबमिट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे हितग्राही का आधार कार्ड का जो नंबर दिख रहा होगा और उनका नाम दिख रहा होगा और उनका जो फादर का नाम होगा वो दिख रहा होगा और साथ ही साथ यहाँ पर निवास का पता दिख रहा होगा। अब हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है कि यहाँ पर हमें वो डालनी है, आय डालनी है कि कितने हज़ार उनकी है जो आय है। तो हम यहाँ पर वो आय डाल देते हैं, जो भी है 40,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, जितनी भी इनकी आय है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर हमसे यहाँ पर एक 5वें नंबर पर एक ऑप्शन पूछ रहा है कि क्या इससे पहले कोई आवेदन दिया था। अगर दिया है तो हाँ कीजिए, नहीं दिया है तो नहीं कीजिए। अगर दिया है और अगर आप हाँ पे क्लिक कर दिया तो फिर ये मांगेगा कितने समय पहले दिया था। तो कम से कम आपको 3-4 वर्ष पहले जो भी हो वहाँ पे ये लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे कि 3 वर्ष पहले मैंने किया था, फिर उस समय कितने रुपये का था वो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अब कितने का बन रहा है वो लिखना पड़ेगा। और अगर नहीं किया है पहले आवेदन तो सिंपली आप हाँ ना करके आप यहाँ पर ना करेंगे तो ये हमसे जानकारी नहीं मांगेगा। फिर यहाँ पर लिखा है स्वयं का घोषणा पत्र जिसमें आय का उल्लेख किया गया हो, इसको चेक करना है और फिर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो फिर हम अगले स्क्रीन पर आ जाएंगे। जैसे कि हमने बताया कि आपको अगर DSD फाइल बनाने नहीं आती है तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा। कैसे बनाते हैं, सेटअप कहाँ से लेते हैं, टोकन कहाँ से बनवाते हैं, सेटिंग कैसे करते हैं, जावा की सेटिंग कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे भरते हैं जो हमें अपलोड करना होता है, उसको हम रिसाइज कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं, सब कुछ आपको कंप्लीट एक जो वीडियो की लिस्ट है उसमें मिल जाएगा। आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिए। तो हमने सबमिट कर दिया है क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का इशू चल रहा है जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप MP ऑनलाइन से ये यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो RS वाला नंबर है इसको आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना है, क्योंकि यही एक नंबर यहाँ पर दिखेगा। फिर इसके बाद आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे। इसके लिए पहले ही आप इसको कॉपी करके कहीं सेव कर लें, ठीक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है चूज़, यहाँ पर फाइल चूज़ करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और फिर जहाँ पर भी आपने जो DSD फाइल है वहाँ पर अपलोड, मतलब DSD फाइल आपने लोड किया है, जहाँ से आपने बनाया है वहाँ से आपको अब ये जो है लोड करना है। तो चूँकि हम ये आय प्रमाण पत्र ही बना रहे हैं तो आपको ध्यान से रखना है कि आपने आय प्रमाण पत्र में कौन सी फाइल को लोड किया है। तो ये देखिए हमने DSD फाइल को हमने सिलेक्ट कर लिया है और ओपन कर लेते हैं। अभी हमारी फाइल है ओपन होने वाली है। जैसे फाइल ओपन होगी तो जो आगे का स्क्रीन है ऑटोमेटिक बदल जाएगा। ये स्क्रीन है अपलोड कर दिया है। अगर हम इसको देखना चाहें कि सही है या नहीं तो हम व्यू अपलोड फाइल पे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारी फाइल है किस तरह से आई है, ठीक है या नहीं है, किस तरह का है, वो हम यहाँ से फाइल को देख सकते हैं। तो हमने फाइल देखा और मेक पेमेंट पर हम आगे बढ़ते हैं। मेक पेमेंट पर हमने क्लिक किया और हम यहाँ से पेमेंट कर देते हैं। और पेमेंट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि CSC से थोड़ा अलग होगा। वहाँ पर आपको CSC का पासवर्ड डाल के फिर वॉलेट पिन डालना होता है और यहाँ पर MP ऑनलाइन में आपको जो आपका लॉगिन पासवर्ड होता है वो डालना होता है। तो ये आपको आता होगा, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर भी हम आपके सामने ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है और यहाँ से हमसे पेमेंट के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट पर हम क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू हम पेमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमें से जो पासवर्ड है, पहले तो हमसे ये कह रहा है कि कैश मोड में करना है या QR कोड के द्वारा। तो हम कैश मोड में करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर हम क्लिक कर देंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पर हम जैसे क्लिक करेंगे फिर हमारा वही हमें जो अपना पासवर्ड है जो MP ऑनलाइन का, आपको यहाँ से पासवर्ड डाल लेना है और पासवर्ड डालने के बाद में कंफर्म पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको अपना रिडायरेक्ट करेगा कंफर्म
पेमेंट के साथ में, और पेमेंट का स्लिप भी आएगा। और बाकी इसको डाउनलोड कैसे करना है, जैसे बन जाता है स्टेटस देखना है, डाउनलोड कैसे करना है, ये देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पहले वीडियो बना दिया है कि आपको कैसे देखना है कि आप डाउनलोड कहाँ से करते हैं। आय प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, उसको आपको डाउनलोड कैसे करना है उसका वीडियो हम पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना के दे चुके हैं। अब वो देख लीजिए, उससे आपको सारी हेल्प मिल जाएगी और आपको आसानी हो जाएगी कि आपको जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कहाँ से करना है। तो अभी हमारी स्क्रीन रिडायरेक्ट नहीं हुई है। जैसे स्क्रीन रिडायरेक्ट होती है, क्योंकि हमारा पेमेंट कट गया है और पेमेंट करने के बाद में स्क्रीन रिडायरेक्ट जैसे होती है तो हम आपको आगे ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक पॉपअप आ रहा है जहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली, मतलब सक्सेसफुली जो है एप्लीकेशन हमारा हो गया है। ओके पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हमसे एक रेफरेंस नंबर दे रहा है, आप इसको कॉपी कर लीजिए रेफरेंस नंबर को, क्योंकि अगर कुछ एरर आता है तो इस रेफरेंस नंबर के माध्यम से हमें फिर उसमें हमें इसका स्टेटस देखना पड़ेगा। तो MP ऑनलाइन और CSC में ये अंतर है, CSC का अलग से एक डैशबोर्ड रहता है जहाँ पे हम सारे आवेदन देख सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसमें हमें सारी चीज़ें एक साथ देखने को नहीं मिलती हैं। अभी जो आपने रेफरेंस नंबर लिया है तो आप चाहें तो इस आवेदन को आप प्रिंट करके दे सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं डुप्लीकेट रिसिप्ट निकाल के, जो अपने एप्लीकेशन नंबर अभी अभी दिया है।